हरे राम अब कीर्तन मजा लेने का टाइम नहीं है, अब प्रसाद हो जाना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्ध्रस्य ज्ञानजनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाम्यहं ददान्ति सपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजात सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैत सावधूत परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितस्य। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्री चैतन्य महाप्रभु महोत्सव की, गौर परमानंदे। हरे कृष्ण। विशेष करके आज एक महान दिवस है जो 500 साल के बाद आज हमको मिला है। 500 साल का पहले जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुए थे, उसी दिन चंद्र ग्रहण लगा था। उसी दिन पूर्णिमा के साथ चंद्र ग्रहण, और आज श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हुआ है। हमारे इस्कॉन मायापुर मंदिर का नाम क्या पता है? चंद्र उदय मंदिर, चैतन्य चंद्रोदय मंदिर। चैतन्य चंद्र की आविर्भाव हुआ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि पौर्णमासी संध्या काले हैला शुभ क्षणे सिंह राशि शीघ्र लग्ने उच्च ग्रह गणे षड्वर्ग अष्टवर्ग सर्वसुलक्षण अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो राशि बेला ग्रह नक्षत्र आज जो हमको मिला है, उसी दिन वही नक्षत्र शुभ चैत्र ग्रहण लगा था। उच्च ग्रहगण, ग्रह लोग बहुत उच्च में वास करते थे। उसी टाइम चैत्र मास, अभी जो मास ना मतलब फाल्गु पूर्णमी, फाल्गुन मास खत्म हो रहा है, पूरा होता है चैत्र मास प्रारंभ में। पूर्णिमा तो पूर्णिमा होता है, माना पूरा होता है। उसी दिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ।
अब कैसा चंद्र? अकलंक चंद्र, जिसी चंद्र में कोई कलंक नहीं है। अभी जो पूर्णमी और अमावस्या जो चंद्र होता है वही चंद्र में कलंक है ना। लेकिन जो गौरचंद्र उदय हुए सत्यपुत्र जगन्नाथ मिश्र के पुत्र गौरचंद्र, उन अकलंकों से कोई कलंक है ही नहीं, है ना। इसीलिए वही गौरचंद्र के जो महापुराण भागवत महापुराण का नाम है कि अमल पुराण भागवतम। अकलंक गौरचंद्र दिलादर सन सकलंक चंद्र आर कोन प्रयोजन। जब अकलंक चंद्र का जब अकलंक चंद्र, जिसी कलंक चंद्र का कोई कलंक नहीं है, उनमें जब आविर्भाव हुए, सकलंक चंद्र का क्या आवश्यकता है जिस चंद्र में कलंक है। अच्छा, तो राहु विचार करता है कि अभी तो अकलंक चंद्र का आविर्भाव होगा, सकलंक चंद्र का काम है। इसलिए राहु ने क्या किया, उसी दिन सकलंक मतलब जिन्हीं चंद्र का कलंक है उनके राहु ने ग्रास किया। कह इस लिखा है, ए जानी चंद्रे राहु करिला ग्रहण कृष्ण कृष्ण हरि नामे भासे त्रिभुवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो महान पूर्णमी चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, असल में उसका तो खाली उस चंद्र चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन के लिए, मतलब आविर्भाव के बारे में बताने के लिए कम से कम 7 दिन का क्लास आवश्यक है, लेकिन हमारा 7 मिनट है। तो मैं भी सोच रहा हूँ जिन लोगों का चैतन्य महाप्रभु के बारे में मालूम नहीं, उसका बारे में कहूँ या चैतन्य महाप्रभु कैसे जन्म लिए उसके बारे में कहूँ। ठीक है, अध्याय 4। लेकिन बहुत तत्व की चिंता है, वो बहुत तत्वपूर्ण है। एक एक श्लोक का आधा खंड लगेगा समझाने के लिए। फिर बाद में मुझे कोई अगर किसी का मन में संदेह डाउट होगा तो मुझे आके पूछ सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का बहुत सारा कारण है, एक एक कारण नहीं। भगवान जब अवतार लेते हैं एक ही काम पूरा करने के लिए नहीं आते, बहुत सारा कार्य पूरा करने के लिए आते हैं। तो स्टैंड लेके आ जाओ ना, जिसमें भागवत पढ़ता हूँ। जैसे कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहते हैं, राम जन्म हेतु शतकोटि अपारा। रामचंद्र की आविर्भाव को जो कारण है 100 करोड़ 100 करोड़ और अपार कारण है। हेतु मतलब कारण, भगवान एक आविर्भाव का अनंत करोड़ कारण है, एक ही 2 कारण नहीं है। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का बहुत सारा कारण है। तो गीता में बताया गया है, यदा यदा ही धर्मस्य अभ्युत्थानं धर्मस्य परित्राणाय विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म को संस्थापना करने भगवान इसी जगत को आते हैं, है ना। और क्या करते हैं, पहले श्लोक में क्या कहा गया, धर्म संस्थापनार्थे नहीं यदा यदा ही ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं परित्राणाय। बाद में कहा गया, पहले क्यों विनाश दुष्कर्म कहा नहीं गया, बाद में क्यों बताया गया कि विनाश दुष्कृतम। भगवान इसी जगत को राक्षस संहार करने के लिए नहीं आते, है ना। जमीन में एक घास को उपाड़ने के लिए सेठ जाएगा क्या, है? सेठ जाएगा उनका कितना लाभ हुआ दिखने के लिए, उनका बिजनेस से कितना व्यापार हुआ, कितना धान कमनी कैसे फसल हुआ, कैसे खेती हुआ, उसे देखने के लिए सेठ जाएगा, घास उखाड़ने के लिए नहीं। समझ गया।
लेकिन सेठ आया तो आया, अपना अपना खेती है इसलिए घास को काट देता है। भगवान अगर चाहें तो वही वैकुंठ में रहकर राक्षसों को भी राक्षस संहार भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान किसे ले आया? धर्म संस्थापना अर्थ परित्रणाय, साधुओं भक्तों को आनंद प्रदान के लिए भगवान इसी जगत को आविर्भाव होते हैं। हरे कृष्ण। इसी प्रकार चैतन्य चंद्र जो आविर्भाव है एक बाह्य कारण है। बाह्य कारण का है क्या है? धर्म संस्थापन हरिनाम प्रवर्तन करने के लिए महाप्रभु ने आए, वैसे बाह्य कारण है। अंतः कारण बहुत है। पहले हम समझेंगे महाप्रभु कौन है। कृष्ण, हम जब इतिहास में पढ़ते ना, हिस्ट्री में, एक धर्म प्रचारक करके चैतन्य महाप्रभु, असल में चैतन्य महाप्रभु कोई धर्म प्रचारक नहीं है, स्वयं धर्म है, स्वयं भगवान है। इसमें 5000 सालों का पहले जब भागवत रचना किया गया, इसमें से व्यासदेव जी ने लिखा, यदा व्यासदेव ने लिखा, कृष्ण वर्णाति सकृष्णम संग पंगद पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर जजन्ते सुमेधेशः। भगवान कृष्ण इसी जगत में आएंगे। कैसे आएंगे? कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण मतलब काला कलर नहीं, कृष्ण के बारे में वर्णना करने के लिए आएंगे। कृष्ण वर्ण मतलब वर्णना करेंगे। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, वर्ण कहते ना, लिखना। कृष्ण के बारे में वर्णना करेंगे। कृष्ण वर्ण पीयूष अकृष्णम, उनके शरीर का रंग अकृष्ण मतलब काला नहीं है। काला नहीं हो तो क्या होगा? और आएंगे कौन? संग पंगद पार्षदम, उनके संग, संग मतलब स्व अंग, जैसे कि बलराम जी स्व अंग और उप अंग, उपांग मतलब और उनके जो अंश और अंशांश को लेके जो लेके भगवान के द्वारा में ब्रज में लीला करते थे, वो लोगों को लेके अवतीर्ण होंगे। और किस लिए? प्रेम रस आसादुते गौर अवतार। राधा और कृष्ण की जो मिलन था, जो लीलाएं करते थे, तो उसी रस को रासा ने आस्वादन किया, लेकिन कृष्ण को आस्वादन नहीं मिला। उसी रस को आस्वादन करेंगे। तो चैतन्य चंद्र बता गया है, बहुत तत्व के है वो, मैं पढ़ूंगा नहीं। ब्रजांगना रूपे यार कांतागण सार, श्री राधिका होते कांता गणेर विस्तार। अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, संधिनी राधा होते तिनी गणेर विस्तार। भगवान के जो शरीर है किसमें बना गया है? सत चित आनंद, सन्मय चिन्मय आनंदमय। तो जो तीन शरीर में से भगवान अपने को तीन भाग किया, जो संधीन, संधीत और लाधिनी, तीन शक्तियां, सन्मय चिन्मय और आनंदमय। सच्चिदानंद भगवान के, समझ गया? सत चित और आनंद, इसलिए कहा सच्चिदानंदमय। सन्मय मतलब सत्यमय, भगवान का भी असत्य नहीं है, अस्थाई नहीं है, भगवान स्थायी है, चिन्मय स्थायी है। और लाधिनी है ना, सन्मय सत चित्त आनंद, सत चित और आनंद। जो आनंदमय वो है राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की वही लाधिनी शक्ति है। लाधिनी, लाधिनी मतलब आनंद। हम जब नृसिंह आरती करते हैं ना, प्रहलाद आह्लाद दाई ने, मतलब जो प्रहलाद को आह्लाद देने वाले, जो कृष्ण प्रेम के आनंद देने वाले, वो है
श्री राधिका कांता गणेर विस्तार, जितना सारा राधा रानी का जितना सारा सखियां है वो भगवान राधा रानी का विस्तार है। विस्तार मतलब उनके अंशर अंशांश वगैरह वगैरह सब है। और राधा कौन थी? राधा बताया गया, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण है शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान भेदन है शास्त्रीय प्रमाण। और जो राधा रानी वो भी कृष्ण है। राधा रानी कुछ अलग नहीं है। हम कहते कृष्ण तो राधा को लेके रासलीला करते थे, हम भी चलो रासलीला करेंगे, हम भी कृष्ण बन जाएंगे, है ना। हम कृष्ण बनेंगे तो अरेस्ट होंगे, कृष्ण है ना। और कृष्ण पर आशा किया तो हाथ में फूलहार चढ़ा जाता जा रहा है कि नहीं। कई कृष्ण भी चोरी करते तो हम चोरी करें, कृष्ण माखन चोरी करते पूजा हो रहे हम करेंगे तो जेल जाएंगे। हम कोई कृष्ण नहीं, हम कृष्ण की दास है। और हम जिनको को प्रेम करते वही हम नहीं, वो कोई दूसरा है, इसलिए हमको जेल दंड होता है। लेकिन राधा रानी क्या है? राधा रानी भी कृष्ण है, कृष्ण की शक्ति है। ऐसे कहा गया है, राधा पूर्ण शक्ति, पूर्ण है शक्तिमान। राधा रानी कृष्ण की शक्ति है और पूर्ण शक्तिमान कृष्ण है। मैंने कृष्ण की शक्ति राधा है, शक्ति शक्तिमान के साथ डांस कर नाचे घूमे, क्या हो गया? अगर हम फॉलो करें तो और किसी प्रकार अग्नि जलने से, अग्नि और को जलना कहे जैसे अलग नहीं है, राधा और कृष्ण में अलग नहीं है। जिस प्रकार मुर्ग नाभि, कस्तूरी मुर्ग पता जानते? कस्तूरी, कस्तूरी निकलता मुर्ग, मुर्ग कहाँ पे निकलता? कस्तूरी मृग नाभि में। इसी प्रकार जो कस्तूरी और मुर्ग में कोई अलगता भिन्नता नहीं है, राधा और कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है, वो एक है, ऐसे कहा जाता है। मुर्ग तार गंध जैसे अभिच्छेद अग्नि ज्वलता जैसे कभू नहीं भेद। अग्नि और ज्वलना जब भेद नहीं है, राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। लीला रस आस्वादने धरे दुई रूप, जब राधा और कृष्ण लीला करेंगे, डांस करेंगे, और जो भगवान श्री कृष्ण की जो विविध प्रकार की लीलाएं, उसी लीला को करने के लिए राधा और कृष्ण अलग अलग स्वरूप बने, है ना। लेकिन कलि युग में भगवान क्या किया, जब राधा और कृष्ण का प्रेम रस को भक्त लोग आस्वादन किया, जैसे कि स्टेज में कोई डांस कर रहा है, जो डांस की मजा डांस करने वाला को नहीं आता है, लेकिन देखने वाला को ज्यादा मजा आता है कि नहीं। कभी कोई कॉलेज फंक्शन डांस प्रोग्राम में कोई किया क्या, एक्शन वगैरह किया कभी? तो जो लोग को डांस करता है ना, वो डर के मारे उनका पैंट गिल्ली हो जाता है ना। गौर नेता की जय। हरे कृष्ण, श्री गौर महाराज प्रभु की जय। तो इसी प्रकार राधा और कृष्ण तो डांस कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेम को, वो भाव को कृष्ण का आस्वादन नहीं हो पाया, तो इसीलिए अलग अलग बने। अभी वही कृष्ण चैतन्य विचार कर रहे हैं, उसी भाव को, उसी रस को, लीला को मुझे आस्वादन करना है। लीला रस आस्वादिते धरे दोए रूपा, प्रेम भक्ति सिखाइते आपने अवतरित। राधा भाव कांति दोई अंगीकार करे, श्री कृष्ण चैतन्य रूपे लीला अवतरी। एक ही कारण हुआ। कैसा कारण हुआ कि चैतन्य महाप्रभु लीला रस आस्वादुते दुई रूप धरी, लीला रस को आस्वादन करने के दो रूप पकड़ ले गए, राधा और कृष्ण बने। और इसमें क्या किए, और क्या किए, प्रेम भक्ति सिखाए थे आपने अवतरी। फिर जो चैतन्य महाप्रभु आए, कृष्ण को किसी तरह प्रेम किया जा सकता है। हम उन्हें विचार करते आगे आएंगे, बहुत वही अध्याय में आएंगे, 7 में आएगा। विचार करते
कि उसी जगत में भगवान का विचार होता है, उसी जगत में भगवान की पूजा तो करते लेकिन किसी प्रकार डर के मारे करते। कृष्ण भगवान है, उनको पूजा करना चाहिए, मैंने ऑफिशियली भाव से करते, लेकिन प्रेम से नहीं करते। किसी प्रकार कृष्ण को प्रेम किया जाएगा, है ना। तो जब प्रेम नहीं रहा, इसमें से कृष्ण को कभी आनंद नहीं मिला, कृष्ण ने सुखी नहीं हुए। कृष्ण ने कहा मैं अवतार लू, और कैसे अवतार लू? प्रेम सिखाई थे, प्रेम को सिखाऊं, किसी प्रकार कृष्ण को प्रेम किया जा रहा है ना। तो इससे जो कृष्ण के साथ संबंध, जो प्रेम है, इसमें से कौन सा प्रेम? एक प्रेम है वात्सल्य, दास्य, वात्सल्य, साक्ष्य और माधुर्य। वही प्रेम को सिखाने के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव लिए, और दूसरे के कारण हुआ। और क्या कारण? हाँ, कहते पृथ्वीते पूर्वे जना पृथ्वीर भारा हरिवारे, कृष्ण अवतीर्ण हैला शास्त्र प्रचारे, स्वयं भगवानेर कर्म नहे भारा हरण, स्थिति स्थिति कर्ता विष्णु करेन जगत पालन। श्री कृष्ण, किंतु श्री कृष्ण जय हैला अवतार काल, भारा हरण काल ताहा हैला विशाल। जब भगवान इसी जगत में आए, जो जगत की भार को हरण करना उसको मिला दिया, लेकिन कृष्ण भारा हरण करना आवश्यक नहीं। अच्छा, जब भगवान इसी जगत को भारा को हरण करने के लिए आए थे, कैसे आए थे? राम नृसिंह आदि रूप लेके आए थे। रामादि मूर्ति सो कालमेन तिष्ठन्, नानावतार मकरोद भुवनेश, किंतु भगवान राम आदि बहुत सारा लीला लिए अब इसी जगत को, जगत का भारा हरण करने के लिए। लेकिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए? चैतन्य महाप्रभु ने देखा इसी जगत में इतना कली का प्रभाव है, तो अगर इतना सारा राक्षस है, एक एक का राक्षस को वध करूं, इसी जगत एक जीव नहीं रहेगा, है ना। लेकिन जितना सा राक्षस भाव हमारे अंदर है, कौन सा राक्षस को मारूं? बताइए, किसी के अंदर राक्षस तो भाव नहीं है। हम सब एक एक राक्षस है। किस प्रकार हमारा असुर है? असुर, आसुरी का वृत्ति मतलब भोग वृत्ति। कंस देवकी को मारने के लिए क्यों चाहा अपना बहन को? क्योंकि मेरे बहन का उदर्श में जो बच्चा पैदा हो वो मुझे मार देगा। क्यों? मैं अगर जिंदा रहूं, इस संसार को भोग करूं, भोग का प्रवृत्ति, भोग के सामने में कोई भी आए उसको वध किया जाता है। हम भी, हम सब भोग प्रवृत्ति कृष्ण को भूल के, अब भोक्ता है परमेश्वर भगवान, भोक्तारम जगन तपसा सर्वलोक महेश्वरम। तब हम भोक्ता है। भगवान ने विचार किया, अगर मैं एक एक राक्षस को बद्ध करूं, सारे निपात हो जाएगा, नष्ट, एक ही बीज नहीं बचेगा संसार बढ़ाने के लिए। इसी भारा को हरण के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को कौन सा अस्त्र दिया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनुसंग कर्म असुर मारण, जे लागे अवतारे से मूल कारण। प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन,
राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा এই দুই হাতু হইছে इच्छार उद्गम ऐश्वर्य ज्ञान त सब जगत मिश्रित ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। भगवान ने कहे जो ऐश्वर्य भाव से मुझे पूजा करते हैं इसमें से मुझे मेरे कोई प्रीति नहीं है, इसमें मुझे आनंद नहीं आता है। ऐश्वर्य मतलब कृष्ण प्रभु है, कृष्ण मालिक है, कृष्ण भगवान है, पूजा करना चाहिए, पूजा करेंगे तो हमको ही वर मिलेगा। इसी पूजा में भगवान कभी शांति नहीं मिला, इसमें कहते है ना। आमे के तो जे भक्त भजे जेई भावे तार से भावे भजी ए मोर स्वभावे। आमारे ईश्वर माने आपना के हीन तार प्रेम वसामी नहाई अधीन। जो व्यक्ति कहता है भगवान महान है मैं हीन हूँ, मैं उनका अधीन में नहीं रहता, है ना। भगवान क्या चाहते हैं और फिर मैं क्या करता हूँ, जो जो भाव में मेरे सेवा करते मैं उसको देता हूँ। जे जथमाम प्रपदन्ते तास्ते में भेजाम। कोई कहता है कि भगवान महान है, मैं महान बन जाता हूँ, उसको वर प्रदान कर देता हूँ, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरे कोई शांति नहीं, मुझे कोई आनंद नहीं मिल रहा है। बहुत सारे कारण में वो एक ही पॉइंट है। और कहे और मैं किसी का पर प्रीति होता हूँ, प्रसन्न किसका पर होता हूँ, कहे मोरा पुत्र मोरा सखा मोर प्राणपति यही भावे जय मोरे करे शुद्ध भक्ति। आपन के बड़ माने आमार आम सम हीन সেই ভাবে আমি তাহার সেই ভাবে হই আমি ताहार अधीन। किसी व्यक्ति ने विचार करेगा, भक्ति भाव कर मांगेगा जी कृष्ण मेरे पुत्र है, कृष्ण मेरे सखा है, कृष्ण मेरे पति है, इसी भाव से जो भक्ति करता है मैं उनका अधीन हूँ। और कैसे अपने के बड़ा माने, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, कृष्ण छोटा बच्चे हैं, है ना। उन्हें खाने के लिए नहीं मिला होगा, भूख में हुआ होगा, मैं जाके खिलाऊंगा तो कृष्ण खाएगा। वही जो भाव मुझे प्रेम लगता है। और मेरे कृष्ण पूरा भूली वाली है, ऐसे भाव से मेरे को सेवा करता है, भजन करता है, तो मैं उनका अधीन रहता हूँ। यहाँ पर कहते माता मोरे पुत्र भावे कर बंधन अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। जब मेरे माँ ने मुझे कहा कि छोटा बच्चा है करके मुझे लालन पालन करते, वही भाव मुझे प्रिय लगता है। जैसे कि जसोदा महारानी ने बोला, विचार किया कृष्ण मेरे छोटा लड़का है, अंधेरा हो गया डर जाएगा होगा, पालों में ऐसे ढाक के ले आते, अंधेरा हो गया डरेगा। अरे जो भयंकर राक्षस को मार के आ रहा था जंगल से, उसको कहा कि शाम हो गया, कृष्ण क्यों नहीं आया, है ना। एक बार कृष्ण जंगल में, हम साहित्य में पढ़ते थे, कृष्ण गोचारण के लिए गए थे, आने को तो देर हो गया। जब देर हो गया जसोदा महारानी को भूखा रह गया, मेरे लाला इतना देर तक क्यों नहीं आया, अंधेरा आ गया, है ना। किम पाई नानेलो धन तो कठौ छता पादे कंटा लागी है मृदो पाद चिंता मुकला माणी करे। ओडिया भजन। डरू थाऊ अंधा रको रखी जाओ गोरो जनक जननी सुख काहीं पाई सारू मुकला माणी करे। कला माणिक होते काला माणिक, कृष्ण को माणिक तुल्य करके जसोदा महारानी चिंता करते हैं कि
डरू था अंधार को, जब अंधेरा आता है तो अंधेरा को डरते थे, तू इतना देर तक क्यों नहीं आया? मुझे लगता तू तो कठो नहीं लिया। कृष्ण जो गोचारण करने जा रहे, इतना कठो, कठो मतलब पादुका, चप्पल लेके नहीं जा रहे थे, क्योंकि गाय उनका कठो नहीं है, इसलिए खुद कठो नहीं पहना। तुम कठो लेके गया नहीं, इसीलिए आपको तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया होगा, इसीलिए देर हुआ आया, चिंता कर रहे हैं। तो वो जो चिंता करता, और कृष्ण ने भूख का पेट भर के खाया नहीं, इसलिए माखन प्रस्तुत करते थे, है ना। तो कृष्ण ने मटकी को तोड़ दिया, उसको पिटाई पड़ रहा था कि मेरे छोटा बच्चा है। भगवान स्वरूप नहीं मानते थे, क्या मानते थे? कृष्ण मेरे छोटा बच्चा है। माता रूपे माता मोरे पुत्र भावे करई बंधन। और कभी कभी कृष्ण महारानी उसको कैसे सुखदेव गोस्वामी ने लिखते, जानवर को जैसे पशु के जैसे बांधा जाता, जैसे गाय को बांधा जाता ना, जसोदा महारानी जब नटखट कन्या को हाथ बांध के खट में बांध देते थे। कभी उद्दुखल ने बांध दिया, क्योंकि कृष्ण उसका बंधन में रहते हैं जो कृष्ण को प्रेम करता, प्रेम रज्जु का बंधन में। कृष्ण का अगर प्रेम नहीं करता, प्रेम रज्जु में नहीं बंधता, माया उनको 3 गुण रज्जु में बांधती है ना। फिर क्या कहे, सखा सुध साख्य करे कांधे आरोहण, तुम्हें के ना बड़ल का तुम्हें आमी सम। तुम कौन सा ऐसा बड़ा लोग हो गया, अब तुमको कांधे में बैठाया और तुम भी हमको कांधे में बैठा करो। इसी प्रकार पति प्रिया यदि माना करे करई हर्षण, वेद स्तुति हत्य है, वेद स्तुति हईते हरे से ही मोरा मन। जब प्रिया अपनी पति को कुछ डांटती है, तब कृष्ण को बहुत ऐसे होता है, गृहस्थ आश्रम में होता है कि नहीं। पति जब पति को डांटती है, पति को तो खुश होता है कि नहीं प्रभु जी, कि मेरे पत्नी हमारे पर कितना अधिकार है, और जो होना भी चाहिए। पत्नी पर डांट दिया तो प्रभु जी लोग अनुरोध है, उनको मत डांटा करो, ज्यादा प्रेम है इसलिए। तो वो जो कृष्ण के साथ प्रेम संबंध है, उसी संबंध को कृष्ण चाहते, वही व्यक्ति ही मुझे आनंद प्रदान करेगा। इसे बहुत कारण है। तो वो जो आनंद को, वो जो रस को कैसे आस्वादन किया जाएगा, तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु विचार किया, मैं उसको सिखाने के लिए जाऊं, ताकि वो व्यक्ति मेरे भक्त बने, मेरे पूजा करे, मेरे साथ प्रेम संबंध बढ़ेगा। और एक कारण भी विचार करे, कृष्ण विचार करते राधा रानी का प्रेम की शक्ति कितना बड़े हैं। देखो, राधा बड़े या कृष्ण बड़ा, शक्ति बड़ा या शक्तिमान बड़ा? शक्ति बड़ी है, बराबर है, लेकिन असल में बड़ा शक्तिमान। मतलब क्या कहूं, मैं अगर नहीं होगा, मेरे शक्ति कहां से आएगा? शक्तिमान नहीं होगा तो शक्ति नहीं रहेगी। शक्ति कहाँ आएंगी? मेरे शक्ति ना, शक्ति तो मैं नहीं, मेरे हाथ में बल था, उसको मैं उठा दिया, मेरे शक्ति है ना। लेकिन शक्ति मेरे अधीन में होना चाहिए। लेकिन शक्ति क्या करती है? शक्तिमान का आराधना करती है, इसलिए उनका मन राधा मतलब आराधा, जो आराधना करते हैं, जो भगवान की आराधना करते हैं, आराधना करने से प्रेम बढ़ती है। जब आराधना करने से प्रेम बढ़ती है, कृष्ण ने विचार करते, न जानी राधा प्रेम आछे कत बल। मुझे समझ में नहीं आ रहा, राधा रानी प्रेम का कितना शक्ति है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए गए थे और तपस्या किया। जब तपस्या किया, एक पैर में जब खड़ा हुए श्वास को रुद्ध करके, हाथ ऊपर करके
ओम नमो भगवते वासुदेव कीर्तन किया, जब कर रहे थे, इतना शक्ति उनके जागृत हो गया। इसमें से परीक्षित महाराज कहते, जिस प्रकार की नौका नौका का एक साइड में हाथी पाद रख देता है, दूसरा साइड क्या होता है, ऐसा उठ जाता है। इसी प्रकार वसुधा देवी उनका पाद का भरा को सहन कर नहीं पाई, तो ऐसे एक तरफ ऐसे उठ गया, डूब गया। लोगों को पता चला कि जो रसातल को चला जाएगा क्या, वसुधा रसातल चला जाएगा। सब हाहाकार हो गए और विष्णु प्रार्थना किया। विष्णु का मुझे पता है, तुम लोग शांत रहो, मैं आ रहा हूँ। ध्रुव कुमार प्रार्थना कर रहा है, उनका तपस्या के बल है। इसलिए प्रेम में ही शक्ति है ना। जेबल अमर कर सर्वदा विहल, जो प्रेम शक्ति में मुझे विहल कातर कर देती है। राधा विहुने कृष्ण अधा, राधा बिने कृष्ण, क्योंकि कृष्ण प्रेम रज्जु में बंधा। राधा की जो प्रेम, जैसे कि उसको यशोदा महारानी ने बांधी। आप बताइए, राधा रानी कृष्ण को सम्मान नहीं दिया, लेकिन अंतर्मनक प्रेम है। जब राक्षस को मार दिया गया, कहा तो पापी है ना। क्या कहेंगे, तो बैल को मार दिया, कहा बैल तो राक्षस था। कहा राक्षस है, बैल रूप में था है ना, मैं तुझे नहीं छूंगा। कृष्ण को चिंता पड़ेगा, अरे राधा मुझे नहीं छुएंगे तो कैसे होगा। कहा ठीक है, अगर तुम अगर कहे तो मैं पापी हूं, मुझे तीर्थ में स्नान करना है, मैं क्यों तीर्थ जाऊं, जितना सारा तीर्थ उनको बुला दूं। कृष्ण सारे तीर्थ को बुला लिया, फिर कृष्ण डुबकी लगा दिया। कृष्ण ने कहा अभी तो हम पाप मुक्त हो गया, लेकिन निष्पापी को पापी कहना भी पाप है। मैं निष्पाप था, ये बैल रूप में आया था, कौन सा राक्षस था वो, बच्चा ना, कैसे मैं उसको मारा, वो तो बच्चा रूप में आया था, कौन सा राक्षस था, बच्चा रूप में आया था, और प्रलंबा, लेकिन बच्चा रूप में आया था। तो अभी आप पापी है। फिर राधा कुंड का प्रस्तुत किया गया है ना। क्या मुझे विहोल कर देता है, राधा कर प्रेम, राधा को जो विहोल कर देता है। मैं राधा को गुरु बनाते हुए, राधा प्रेम गुरुआमी शिष्य नट, सदा आमा नाना नृत्य नाचय उभट। राधा जो प्रेम, मेरे परम प्रेम से मुझे प्रेम करती है, वो प्रेम में मैं विह्वल हो जाता हूँ, मैं हार जाता हूँ। जैसे नचाती है, मैं इसी प्रकार नाचता रहता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, राधा और कृष्ण की स्वरूप लेके मैं गौर अवतार बनूंगा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की। इसी प्रकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इसी धराधाम में जन्म लिए। आपका पूजा अगर हो गया है, प्रभु जी का अनुरोध है, प्रभु जी बिना शंख बजाते स्लो साउंड एक घंटी बजाएंगे, वो 5 मिनट में हम चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव करवा देंगे। खाली मैं पढ़ लूंगा, आप समझ लेंगे, है ना। हाँ अभी आरती चल रहा है, टाइम करेंगे। अब आप आरती कर लीजिए, आखिर में खाली कीर्तन कर देंगे। हरे कृष्ण। अरे वही आरती, आरती कुछ गाया नहीं जाएगा ना, सिर्फ आप आरती करते रहिए। मैं कथा करता हूँ, कथा के बाद थोड़ा सा कीर्तन करिए, बंद करेंगे, बहुत देर हो गया, 10 बजे गए। हरे कृष्णा। पहले कहा देता हूँ, जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव नहीं हुआ था, अद्वैत आचार्य, हम जो पंच तत्व, 5 तत्व मंत्र कहते ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो इसमें से अद्वैत आचार्य जो है वो महाविष्णु थे। जब भगवान ने विचार किया मैं पहले आविर्भाव लूंगा, तो महाप्रभु ने क्या किया, गुरु वर्ग और पिता माताओं को जन्म दिला दिया नीचे में। उनके पास नंद, यशोदा, देवकी, वसुदेव जो थे उसमें से जगत में सबको एक एक कहने का टाइप भी नहीं है, सबको जन्म दिला दिया। ऐसे कि बलराम के मध्य भी आविर्भाव हो गए। फिर अद्वैत आचार्य महाविष्णु थे, उसने विचार कर रहे हैं
इसी कलि युग में लोग इतना पापाचारी है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि ज्ञान कर्म और इसमें से लागा हुआ है, कर्मकांड ज्ञान कांड में लागे हुए हैं और सकाम कर्म में लागे हुए हैं। तो वो लोग भगवत भक्ति कब करेंगे, कृष्ण नाम कीर्तन कब करेंगे, ऐसे विचार करते थे उस समय। महाप्रभुर्भाव पूर्वे जेतक वैष्णव अद्वैताचार्य स्थाने करे न गमन, गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई, ज्ञान कर्म निंदा करे भक्तिर बड़ाई, सर्वशास्त्रे कहे राधा कृष्ण व्याख्यान, ज्ञान जोग तप धर्म नाही मानियान, तार संगे आनंद करे वैष्णवगण, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन, किंतु सर्व सुख देखी कृष्ण बहिर्मुख, विषय निमग्न लोक देखी पाए दुख। देखा कि भौतिक जगत उसी लोगों क्या करते कि ज्ञान कर्म और भोग के लिए लागे हुए हैं और कृष्ण बहिर्मुख, कृष्ण को न देख के माया में लिप्त रहते हैं। वो सब देख के श्रीवास को बहुत दुख लगा। सारे वैष्णव लोग विचार किए, किसी प्रकार सब तो हरिनाम कीर्तन करते थे वैष्णव लोग, लेकिन सारे जन जितना सारा जीव सारे लोग कैसे भगवत भक्ति करें, भगवत कीर्तन करें, उनका कमेटी मतलब क्या इष्ट गोष्ठी हुआ। तो किसी लोकर निस्तार हेतु करे न चिंतन, केमंते वे सरल सब्र लोक भई बेतरण। जब तक कोई व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा सब विचार कर रहे थे। और विचार में ऐसा आया लोगों को स्थिति इतना कमजोर हो गया है, उसी लोग कृष्ण भक्ति करेंगे ही नहीं जब तक भगवान कृष्ण नहीं आएंगे। कृष्ण चाहे तो लोग भगवत भक्ति करें, करके कृष्ण अवतरित भक्तिर विस्तार, तबे तो सकल लोक रही बे निस्तार। तो श्रीमद चैतन्य वो जो सारंभटा जो आपकी अद्वैत आचार्य ने क्या किया, जल और तुलसी लेकर शालाग्राम की पूजा किया। जब शालाग्राम में पूजा कृष्ण पूजा कर, कृष्ण अवतरित आचार्य प्रतिज्ञा करिया, कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। कृष्ण आह्वान करे सघन हुंकार, हुंकार आत्कृष्ट हेला ब्रजेंद्र कुमार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उससे गंगा जल और तुलसी दे के उत्कार किया, हे कृष्णा आप आइए 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 आइए, आप धर्म का संस्थापन कीजिए, लोगों को ज्ञान दीजिए। जब चित्कार कर रहे थे, हुंकार गर्जन कर रहे थे, तो उसी हुंकार गर्जन गोलोक वैकुंठ में सुना दिया। करे गर्जन तर्जन कर रहा है, मुझे जाना है। ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण प्रसन्न हो गया। हुंकार आत्कृष्ट हेला ब्रजेंद्र कुमार। जब आत्कृष्ट हो के क्या किया, जगन्नाथ मिश्र पत्नी सचिर उदरे, अष्ट कन्या क्रमे हईले जन्मी जन्मी मरे। तो 8 कन्या एक के बाद एक, जगन्नाथ मिश्र की पत्नी जो सची माता के गर्भ से 8 संतान मर गए एक एक करके। तो फिर उधर वो प्रार्थना कर रहा, कृष्ण आओ। इधर जगन्नाथ मिश्र भगवान को प्रार्थना कर रहा, हे प्रभु मुझे एक संतान की आवश्यकता है, पुत्र की आवश्यकता है, पुत्र की आवश्यकता है। वो तो भगवत भक्त थे। आपत्य बिहारे मिश्र दुख हैला मन, पुत्र लागी आराधिला विष्णुर चरण। तबे पुत्र जन्म जन्म मिल विश्वरूप नाम, महान गुणवान होते बलदेव धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तब भगवान ओंकार सुन के पहले बलराम जी आए, बलराम 2 रूप में आए।
बलराम जी, एक नित्यानंद प्रभु जो बलराम के शरीर में उसने प्रवेश किया, विश्वरूप विश्वरूप पहले जन्म लिया। जो नित्यानंद प्रभु का शरीर में, नित्यानंद प्रभु तो नित्यानंद है या बलराम है, और वो जो बलराम बलराम दो भाग में जन्म लिए, वही बलराम भी नित्यानंद शरीर प्रवेश किया। आगे चल प्रवेश करेंगे। तो अतएव प्रभु तारे बोले बड़ भाई, कृष्ण बलराम दुई चैतन्य निताई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण बलराम दोनों चैतन्य निताई। चैतन्य जो चैतन्य महाप्रभु वो है कृष्ण, और जो बलराम है वो नित्यानंद। नित्यानंद इसलिए श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को भाई भाई कहते थे। अतएव प्रभु तारे बोले बड़ भाई, कृष्ण बलराम दुई चैतन्य निताय। इसमें चैतन्य निताय की 1406 सके शेष माघ मासे जगन्नाथ सचिर देहे कृष्ण प्रवेशे। जैसे कृष्ण जैसे आविर्भाव, कृष्ण जन्म किसी को याद है? जब कृष्ण ने जन्म लिया, पहले परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण वसुदेव का शरीर में प्रवेश किए। वसुदेव का शरीर से जाके देवकी के हृदय में स्थापन हुए। देवकी हृदय से देवकी गर्भ में आश्रय लिया। कृष्ण या भगवान हम जैसे पिता माता का मिलन में संतान उत्पादन होते, भगवान ऐसे नहीं रहते। अगर भगवान किसी जगह में रहें फिर भी पवित्र है, क्योंकि भगवान किसी की माँ को गर्भ रहे तो अपवित्र हो जाएगा। भगवान इतना पवित्र है, इतना दिव्य है, भगवान कभी अपवित्र नहीं होते। भगवान सबका पेट में है कि नहीं? अहम विश्वानर भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्ता पचाम्य हम अन्न चतुर्विधम। पेट में भगवान में अन्नों को भी पचाते। हृदय अहम है ना, हृदय अर्जुन हृदय तिष्ठामि, मैं हृदय में वास करते। भगवान हृदय में तो खून वगैरह लग जाता होगा, लगेगा क्या पुरुष के अंदर? नहीं लगेगा। इसी प्रकार भगवान ने जैसे देवकी उदर में स्थापन लिए, इसी प्रकार यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण जगन्नाथ मिश्र से लेके सच्ची माता का गर्भ को आए, यहाँ पर बताया जाता है। जगन्नाथ से कृष्ण प्रवेश। मिश्र कहे सच्ची स्थानी देख अन्य रीति, ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठाती। जब भगवान कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता के शरीर में प्रवेश किया तो उसके घर को लक्ष्मी आ गए, क्योंकि कृष्ण गए ना, लक्ष्मी आ गए। जब लक्ष्मी आ गए, अपने आप से धन बढ़ने लगा। कोई भी आके दान दक्षिणा करके गए, और सच्ची माता की सौंदर्य बढ़ने लगा। जैसे कि देवकी का शरीर, जब देवकी बंदी गृह में थे, देवकी इतना सौंदर्य ज्योतिर्मय हो गई थी, तो कंस डर गया। कहा कि देवकी तो पहले इतना सुंदर नहीं थी, इतना सुंदर कैसे हो गया? क्योंकि कृष्ण अंदर है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु जशोदा सच्ची माता गर्भ को आए, सच्ची माता बहुत ज्योतिर्मय देखने लगे। एक दिन सच्ची माता ने कहा कि सुनो तो ना, क्या मैं अभी देख रहा हूँ आकाश में देवलोक उच्चतर लोक में बहुत सारा लोग मेरे को आरती कर रहे थे, उनका क्या लक्षण है? ना मैं भी देखा कुछ उपयुक्त संतान हमारे घर पे आविर्भाव हुआ होगा, लेकिन एक दिन मेरे शरीर में ज्योतिर्मय पुरुष प्रवेश किया। कौन सा पुरुष? ज्योतिर्मय पुरुष प्रवेश किया, और मेरे शरीर से फिर आप उधर को गया। यही में देखा जरूर कोई व्यक्ति, महान व्यक्ति आएगा होगा। तो सच्ची माता का ऐसे दिव्य रूप देखते हुए लोग बहुत प्रशंसा करने लगे। तो जब उन्हें विचार हो गया, थोड़ा साइलेंट रहो, और 2 मिनट में कृष्ण चैतन्य आविर्भाव हो जाएंगे।
तो जैसे सब प्रशंसा करने लगे, इतिमध्य क्या हुआ, वो लोग पीछा रहे क्या, कुछ उच्चतर लोक में देखते हैं कि कुछ महान महान व्यक्ति आरती कर रहे थे। उसने देखा ज्योतिर्मय शरीर मेरे प्रवेश आया, और फिर जो क्या है सच्ची माता को गया, उनको लगा कुछ महान व्यक्ति आए होंगे, इसीलिए वो क्या करते, घर पे भी हर दिन शालग्राम और तुलसी का पूजा करते थे। हईते हईते हईला गर्भ त्रयोदश मास, तथापि भूमिष्ठ न हे मिश्र हईला त्रास। 13 मास, माँ लोग कितना महीना रहते गर्भवती में, जो गर्भवती माँ गर्भ में, लेकिन अभी चैतन्य में कितना महीना रहे, 13 महीना रहे, बच्चा बाहर नहीं आ रहा। उन्हें त्रास माने दुख हुआ। आजकल तो ऑपरेशन कर निकाल देंगे ना डॉक्टर साहब, आज तो ऑपरेशन कर निकाल देंगे। आज भगवान नहीं ना, जीव है लेकिन भगवान है। और 13 महीना रहते हुए भी माँ का कुछ दिक्कत नहीं पड़ रहा था। हमारा तो 7 महीने रहा नहीं जाता, फिर फ्रिज में रखना पड़ता। कड़ी का क्या प्रभाव है। तो उसमें तथापि भूमिष्ठ न है लग निरांबर चक्रवर्ती कही लगनिया, ए मासे पुत्र है वह शुभ क्षण पाया। महाप्रभु क्यों यहाँ आविर्भाव नहीं हुए थे, एक शुभ मुहूर्त नहीं मिला। जो दिव्य शुभ मुहूर्त में आएगा, उसी शुभ मुहूर्त में चैतन्य महाप्रभु का निरांबर चक्रवर्ती जी की सच माता के पापा ने कहा, बेटी तू व्यस्त मत हो, इसी महीना में तेरे एक संतान आ जाएगा। 14 सप्ताह के मास जे फल्गुन पौर्णमासेर संध्या काले हैला शुभ क्षण, सिंह राशि सिंह लग्न उच्च ग्रहगण षढ़वर्ग अष्ट सर्व सुलक्षण, अकलंक गौर चंद्र दिलादर सन, सकलंक चंद्र करे कोन प्रयोजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की। हरे कृष्णा महामंत्र की, हरे नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, प्रभु जी अनाउंस करेंगे।